भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बयानात में इस तरह का विरोधाभास आता है जब कोई कांड हो जाता है। अभी अंकिता हत्याकांड जो ऋषिकेश में हुआ है, उसमें लोकल प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानात में विरोधाभास नजर आ रहा है। जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, बीजेपी घिरती नजर आई, क्योंकि बीजेपी के एक नेता का बेटे का साफ तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया, जिसकी लोगों ने धुनाई भी की। उसके बाद अचानक एक ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री के जरिए और उन्होंने ये दावा किया कि रिजॉर्ट को बुलडोज कर दिया गया है और ऐसी कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि जो आरोपी हैं उनको सबक मिल सके और लोग इससे एक सबक हासिल करें। इस तरह का एक ट्वीट अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके जरिए ये ट्वीट कर अपनी पीठ थपथपाई और ये मैसेज देने की कोशिश की कि आरोपी का ताल्लुक चाहे हमारी पार्टी से क्यों ना हो, चाहे वो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों ना रहा हो, चाहे वो भविष्य में सरकार में मंत्री क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर वो कोई गुनाह करता है, उसके बच्चे कोई गुनाह करते हैं, उसका सगा संबंधी कोई गुनाह करता है, तो हम बराबर का सलूक सबके साथ करते हैं। इस तरह का ट्वीट किया गया। अब मैं आपको एक और वीडियो सुनाना चाहूँगा लोकल प्रशासन की। ये प्राइवेट चैनल एनडीटीवी के जरिए लिया गया एक बाइट है, छोटी सी बाइट, इसको सुनवाना चाहूँगा। सिर्फ उतना ही पार्ट जिसमें यह बोला गया है लोकल प्रशासन के जरिए कि हमने बुलडोजर नहीं चलाया और हम इसकी जांच करेंगे। दोनों चीजें आपके सामने आ गई। वहाँ बुलडोजर प्रशासन की तरफ से चला है क्या, जो तोड़फोड़ हुई है? जो बुलडोजर है उसके बारे में जांच की जा रही है कि वहाँ कहाँ से पहुँचा, कहाँ से चला है। क्या प्रशासन की तरफ से नहीं चला, आप ये कह रहे हैं? जी जी। अब चला है या नहीं? नहीं, प्रशासन की तरफ से नहीं चला है। जी जी। तो देखा आपने इस बाइट में जिस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पर बोल रहा है और अपने मुख्यमंत्री के उस दावे की कलई खोल रहा है जिसमें उनके जरिए ये दावा किया गया था कि हमने बुलडोजर चलाया है। लोकल प्रशासन कह रहा है कि हमने नहीं चलाया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बुलडोजर प्रशासन ने नहीं चलाया तो फिर किसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया? क्या साफ तौर पर जिस कमरे के अंदर अंकिता रहती थी, अंकिता भंडारी, उस कमरे को ही सबसे पहले बुलडोज किया गया, तोड़ा गया? तो क्या जानबूझ करके सबूत मिटाने के लिए यह साजिश किसी के जरिए रची गई और उसमें मुख्यमंत्री भी इस साजिश में शामिल थे? ये एक बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और सिर्फ आम लोग नहीं कर रहे बल्कि अंकिता का पिता भी पब्लिक डोमेन में आकर के ये सवालात कर रहा है कि आखिर सबूत को नष्ट करने के लिए किसने बुलडोजर चलाया इस रिजॉर्ट के ऊपर? रिजॉर्ट के ऊपर तो चलाया, लेकिन क्या इनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आरोपी अगर कोई मुसलमान है तो उसके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है और चाहे वो मकान उसके माँ के नाम हो, बाप के नाम हो, भाई के नाम हो, किसी और के नाम हो, लेकिन अगर वो उसमें रहता है, कई बार तो ये देखने में आया है कि अगर किराए पर भी रह रहे हैं मुस्लिम आरोपी तो उस घर को गिरा दिया जाता है और फिर वो पीड़ित जो है वो इंसाफ की गुहार लगाते हुए कोर्ट तक जाता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि अब आखिरी फैसला लेने का हक सरकारों को बन गया है, बीजेपी सरकारों को बन गया है। और फिर बीजेपी सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं, मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, उनके जरिए अचानक ऑर्डर पास किया जाता है। लोकल प्रशासन उसको एक कोर्ट के ऑर्डर की तरह से इंप्लीमेंट करता है और अचानक बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब लोकल प्रशासन यह कह रहा है कि हमने बुलडोजर नहीं चलाया तो इसकी जांच कैसे हो? यह एक बड़ा सवाल है। उसके साथ ही कल से सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी की उसके दोस्त के साथ की गई चैट भी वायरल हो रही है, जिसमें कई तरह के खुलासे किए गए हैं। वो भी एक जांच का विषय है। अब मुख्यमंत्री के जरिए ये कहा जा रहा है कि इसमें हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा केस चलाएंगे। आइए मैं आपको वो चैट भी बताता हूँ किस तरह की बातें अंकिता भंडारी ने अपने दोस्तों से की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जैसे जैसे पुलिस पूछताछ आगे बढ़ रही है और अंकिता और उसके दोस्त की बातचीत की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही हैं, वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। वायरल व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने कहा है कि रिजॉर्ट में आए एक ग्राहक ने शराब के नशे में जबरन उसे
हग करने की कोशिश की। वह अपने दोस्त को चैट में बता रही है कि किसी ग्राहक ने उसको शराब के नशे में गले लगा लिया था। तब मैनेजर अंकित गुप्ता ने उसको शांत रहने के लिए बोला था। ग्राहक ने उसको अतिरिक्त सेवा के लिए 10,000 रुपये देने की पेशकश की, पर उसने इनकार कर दिया। अंकिता चैट में ये भी लिखती है कि उसके साथ अगली बार ऐसा हुआ तो वे काम छोड़ देगी। वहीं अन्य चैट में अंकिता ने वहां पर आने वाले एक मेहमान और होटल के मैनेजर अंकित गुप्ता के बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने कई बार लिखा है कि अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। अंकित उससे बहुत से गलत काम करने को कहता है। अंकित उसे धमकाता था कि यदि उसने ग्राहकों को मना किया तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी। वह धमकी देता था, वह उसे काम से निकाल देगा। अंकिता ने लिखा है कि बहुत गंदा होटल है, मैं यहाँ बहुत अनसिक्योर फील कर रही हूँ। हाँ, मुझे अंकित वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने को बोलता है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। चैट में दोस्त अंकिता को बार बार कॉल करने को कहता रहा, लेकिन वे मना करती रही। अंकिता ने कहा कि आवाज़ आएगी तो अंकित यहाँ आ जाएगा, जिस पर दोस्त ने उसे समझाया और कॉल करने की बात कही, लेकिन डर के मारे वह उससे भी ज़्यादा बात नहीं कर सकी। ये सारी बातें दोनों के बीच 17 सितंबर यानी अंकिता की मौत से एक दिन पहले हुई थी। अंकिता ने कहा कि अंकित बोल रहा है कि तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं, अगर नहीं किया तो तुम्हें काम से हटा देंगे और दूसरी लड़कियों को रख लेंगे। दोस्त ने पूछा कि ये किसने बोला? आर्यन ने? अंकिता ने हामी भरी। दोस्त ने अंकिता को समझाया कि वे उसे हटाएंगे नहीं, डोंट वरी। अंकिता हत्याकांड पर तो ये सारी बातें अंकिता की व्हाट्सएप चैट से पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। बाकायदा इसके स्क्रीनशॉट्स आपने अभी टीवी स्क्रीन पर देखा, जिस तरह की बातें वो अपने दोस्त से कर रही है, अपने एक दोस्त से, मेल फ्रेंड से जिस तरह से बातें उसने की हैं, और वो भी उसको तसल्ली दे रहा है कि तुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे। अब सवाल इसमें कई खड़े होते हैं इस व्हाट्सएप चैट पर अगर बारीकी से देखा जाए। किस तरह की स्पेशल सर्विस की बात कही जा रही है? सवाल ये भी आ रहा है कि मसाज कराने के लिए कहा गया था अंकिता से कुछ स्पेशल मेहमानों को। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है वो स्पेशल गेस्ट कौन थे? क्या इसका खुलासा भी पुलिस करेगी? जाहिर सी बात है, बीजेपी का जिस तरह से बड़े नेता का बेटा है और वो बाहर आकर के कल जिस तरह से हमने एक वीडियो आपको दिखाई थी, उसमें ये कहता है कि उसका बेटा बेगुनाह है, बहुत ही मासूम है बेटा उसका। जिस तरह की बातें अंकिता अपने व्हाट्सएप चैट पर बता रही है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंत्री जी का बेटा कितना मासूम होगा, जिस तरह की मासूमियत की बात वो कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि ये स्पेशल गेस्ट कौन था जो यहाँ पर आने वाला था, जिसकी तैयारियाँ चल रही थी, जिसके लिए अंकिता के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि उसको किसी भी तरह से इनकार नहीं करना है। ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर से पर्दा उठना इस हत्याकांड के खुलासे के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही अंकिता हत्याकांड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, इसके लिए न्यायालय से अनुरोध कर लिया गया है। इससे गुनहगारों को तत्काल सजा मिलेगी। भविष्य के लिए ये घटना नज़ीर बने और आगे आने वाले समय में हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा है कि अंकिता के साथ जघन्य अपराध हुआ है, कोई भी अपराधी जांच से नहीं बचेगा और न ही किसी कीमत पर छूटेगा। दोषियों को सख्त और जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसके लिए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये मामला खुला है, कुछ दिनों तक इस तरह के दावे किए जाएंगे। पहले से ही बहुत सारे कानून मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा इस पूरे मामले में किस तरह से लापरवाही पुलिस के जरिए बरती गई, और अब भी जिस तरह से इस केस को हैंडल किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्डोजर किसने लगाया ये प्रशासन तक को पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब सबूत ही मिटाने के लिए इस तरह से बिल्डोज कर दिया जाता है, उसके कमरे को, जिस कमरे में अंकिता रहा करती थी, हो सकता है वहाँ से कुछ चीज़ें मिलती, मोबाइल को डिस्ट्रॉय जिस तरह से करने की कोशिश की जाती है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सवालात खड़े कर रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कल अंकिता के परिजनों ने काफ़ी हंगामा किया, और न सिर्फ परिजनों ने बल्कि पूरे पहाड़ों पर उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन नजर आया। युवा सड़कों पर आए, रोते बिलखते नजर आए। अंकिता की जिस तरह से जघन्य हत्या की गई है, दिल दहलाने वाली जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, जो कहानी सामने आई है, कितने दर्द से वो बच्ची बीतती होगी। 19 साल की महज ये लड़की जिसने सिर्फ अभी 12th ही पास किया था, घर के हालात को देखते हुए नौकरी करने का फैसला किया था, अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन
आगे जारी रखना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहती थी। बाप खेती करती हैं और माँ जो है वो आंगनबाड़ी कर्मचारी है। जाहिर सी बात है, बहुत ही लोअर क्लास का ये परिवार था। एक बच्ची से माँ बाप ने आस लगाई थी कि पहली नौकरी लगी है, अभी तक पहली सैलरी भी उसको नहीं मिली थी, लेकिन उसके साथ जिस तरह की हरकत की गई, इससे कहीं ना कहीं देश शर्मसार हो रहा है। और एक बार फिर से सवालात उठ रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ कानून के ज़रिए किस तरह से सबक दिया जाए ताकि कोई और इस तरह की हत्या ना कर सके, इस तरह की जघन अपराध ना कर सके, बच्चों की अस्मत को तार तार ना कर सके। लेकिन तमाम प्रावधान होने के बावजूद जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की जो लेट लतीफ़ी कार्रवाई है, शख्स को देख करके, आरोपी का रुतबा देख करके, पार्टी को देख करके जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं, जिस तरह से कानूनी कार्रवाई की जाती है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोपियों को सज़ा देने में आड़े आते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।